नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑन में। दोस्तों आज हम लोग रीट एग्ज़ाम के पर्यावरण अध्ययन पेपर को विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसको 2 अक्टूबर 2014 मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था और उसकी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि इसको मैचिंग करना है। आप देखिए, तो मलेरिया जानते हैं प्लाज्मोडियम से होता है। इसको हिंदी में ले आता हूँ। मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो क्षय रोग होता है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 2 हिंट पकड़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा डी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है बर्फ़ से बनाया हुआ घर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको इग्लू कहते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इग्लू अब साफ आपको दिखेगा। अगला आता है कि राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर है नागौर, ठीक है। सबसे अधिकतम जिलों के साथ इसी की सीमा लगती है। फिर आते हैं वह कपड़ों का समूह जो बिना सिले पहना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, धोती, साड़ी, पगड़ी, ठीक है। इसको बिना सिले पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रक्षाबंधन, ठीक है। आगे आते हैं सीताबड़ी मेला या जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ लगता है, ये केलवाड़ा 12, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आते हैं स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान या राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो दोस्तों यह है खेजड़ी। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में, इसलिए वहाँ का राज्य वृक्ष है। अगला आता है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है या पैनक्रियाज से नहीं निकलता है। दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों रेनिन कहाँ से निकलता है, किडनी से। फिर अगला आते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है। तो उसका सही आंसर है गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है। तो दोस्तों इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन रानीखेत रोग किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो पक्षियों या मुर्गियों में जो बीमारी होती है इसको रानीखेत कहते हैं, ठीक है, रानीखेत रोग। पर्यावरण के जैविक घटक क्या हैं। तो दोस्तों जैविक इसमें सिर्फ पौधा ही होता है, बाकी पहाड़, मैदान और नदियाँ ये अजैविक हैं। उसके बाद आते हैं वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है। तो दोस्तों इसका दुष्परिणाम मृदा अपरदन में वृद्धि, यानी जो सॉइल इरोशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे आते हैं अफीम किससे मिलता है हमें। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर ए, ठीक है। इसको हिंदी में आ जाते हैं पेपावर सोमनिफेरम, इससे हमें मिलता है अफीम, ये साइंटिफिक नेम है। फिर आगे आते हैं ये जो ट्रैफिक साइन दिख रहा है इसका मतलब क्या है। तो उसका सही आंसर है कि रेलवे क्रॉसिंग। अगर रेलवे क्रॉसिंग दिखाना होता तो ये दिखाया जाता है सिंबल। अगला आता है कि कौन से देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों पाबूजी। तो फिर ये क्वेश्चन है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा WG रोजन। फिर आता है कि विश्व में कांसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संतोष यादव, और ये विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है। फिर आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 मई। फिर आता है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों का सही आंसर 1927 से भारत में स्टार्ट हुआ था। फिर आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसको रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी है विटामिन सी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी से, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। फिर आता है विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति। फिर आता है कि ग्रेगोर जॉन मंडल रिसर्च, यानी ये जो साइंटिस्ट थे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किस पे किया था। तो दोस्तों गार्डन पी यानी वो उद्यान मटर, जो मटर है उस पे किया था। फिर आते हैं कि वो द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्तों राकेश शर्मा। बाकी सब भारतीय मूल के नहीं थे और राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूंक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़, ठीक है। हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग। उसके बाद आता है वाटर डे सेलिब्रेटेड है, यानी जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 22 मार्च। उसके बाद लास्ट सवाल है विच ऑफ द निम्न में से कौन सा एंजाइम लार यानी सलाइवा थूक में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये है ट्रिप्सिन, ये खाने में पचायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
यूपी टेट, सी टेट और रीट के एग्ज़ाम्स के लिए हमारे सक्सेस ऑन चैनल को जरूर